जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑडिटरी की क्लासेस पे। आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश प्रोज सेशन का जो आपका चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है 2027 का। 2027 में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे आपका सारा डाउट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 के आपको कवर हो जाए, ताकि एग्जाम में यदि प्रश्न है तो गलती नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 1, 2, 3 और पोएट्री सेशन के सारे चैप्टर का टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी नहीं देखें वो जा कर के देख ले, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक पिन कर दिया गया है, तो आप सभी लोग जाकर के देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न करता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू नेग्रोस टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश। 2024 में प्रश्न पूछा गया है। हेटर, जेलेसी, लव या फेथ। बताइए पहला का क्या ऑप्शन होगा? फेथ होगा, विश्वास रखते थे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बाबू। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। लाइक वाटर, अमेरिका, नेग्रोज, यूरोपियन या इंडियंस। तो नेग्रोज होगा। क्या होगा? नेग्रोज होगा बाबू। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेग्रोज का मतलब होता है ब्लैक मैन। नेग्रोज का मतलब क्या होता है? ब्लैक मैन। क्योंकि उस समय की अगर देखा जाए तो जो जूनियर मार्टिन लूथर किंग थे वो वहाँ के ऑरेटर्स थे। क्या थे? ऑरेटर्स मतलब वक्ता थे। कहाँ के? अमेरिका के। और अमेरिका में उस समय जो है बाबू काले और गोरे का भेदभाव ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए इन्होंने इस भाषण को, ये जो आई हैव अ ड्रीम है, इस भाषण को नेग्रोस के लिए लिखा कि काले और गोरे में जो भेदभाव उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। डैश एडवोकेट्स नॉन वॉयलेंट स्ट्रगल्स। 2023 में प्रश्न पूछा गया। मार्टिन लूथर, सिगानो या कमला दास या नॉन वॉयलेंट कौन थे बाबू? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है, अहिंसक व्यक्ति थे ये, जैसे महात्मा गांधी थे वैसे ये भी थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 ईयर्स लेटर्स द नेग्रोज इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी कंप्लेनिंग, इंजॉइंग, लाफिंग या क्ले मॉर्निंग। क्या होगा बाबू? 4 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा? लॉन्जिसिंग। ठीक है, लॉन्जिसिंग, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। डैश इज स्विल्टरिंग विथ द हार्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑपरेशन। ठीक है, मिसिसिपी, शिकागो, न्यूयॉर्क या टेक्सास। मिसिसिपी ये नंबर। ये सभी ऑपरेशन का अंजाम कहाँ दिया गया था? मिसिसिपी में दिया गया था। अमेरिका में ही पड़ता है बाबू, जगह का नाम है। मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। 1964 में इनको कौन सा प्राइज़ मिला है? बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़, नेशनल अवार्ड या इब्राहिम प्राइज़। नोबेल प्राइज़ दिया गया था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा? आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय किसने लिखा? मार्टिन लूथर किंग जी ने लिखा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और आई हैव अ ड्रीम पार्ट क्या है बाबू? तो स्पीच है। क्या है? स्पीच है, याद रखिएगा। जो कहाँ दिया गया था? लिंकन मेमोरियल हॉल, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। लिंकन मेमोरियल हॉल एक जगह का नाम है जहाँ ये भाषण दिया गया था। मार्टिन लूथर जूनियर बिलोंग्स टू, कहाँ से संबंधित है बाबू? द यूएसए, अमेरिका से संबंधित थे। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अमेरिकन पोएट। कैसे पोएट? अमेरिकन राइटर है। सॉरी, पोएट नहीं, राइटर बोलना सही रहेगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जूनियर मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड इन स्पीच वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। कौन से अगस्त में? यह वाशिंगटन डीसी में जो है बाबू इस भाषण को दिए थे। बताइए आप लोग, 1963, 1964, 1963 या 1965? बताइए। 28 अप्रैल 1963 को यह भाषण दिया गया था, वाशिंगटन डीसी, लिंकन मेमोरियल हॉल। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। कौन सा स्टेट? अल्बामा, टेनेसी, टेक्सास या अलास्का।
11 की अगर हम बात करें बाबू तो 11 का हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा अल्बामा। अल्बामा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम। जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ये किस पार्ट की लाइन है? आई हैव अ ड्रीम पार्ट की लाइन है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए बाबू 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन अदर पीपुल्स लैंड, इन कनाडा, इन हिज ऑन लैंड, इन ऑस्ट्रेलिया। 13 का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू? इन हिज ऑन लैंड, अपनी भूमि के लिए। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है 2027 के, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिए। हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन्स बट बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं कि किसने कहा था कि मेरे बच्चों की पहचान उसके कलर से नहीं, उसके स्किन के कलर से नहीं, बल्कि उसकी व्यवहार, उसकी गुणवत्ता से होनी चाहिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, सॉरी मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड अ डैश चिल्ड्रन। कितने संतान थे इनके? 4 3 2 1। बताइए बाबू, इनके 4 संतान थे। कितने संतान थे? 4। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जूनियर मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, ये एशियन अमेरिकन। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 70 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। किसने दिया बाबू? मार्टिन लूथर किंग जी ने दिया। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। किसके आधार पर भेदभाव किया गया था? रेशियल के आधार पे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब चमड़ी के आधार पर जो भेदभाव किया गया था, रूप रंग के आधार पे। 19 डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग। 19th सेंचुरी ये अंत नहीं है बल्कि ये शुरुआत है। 63 62 61 या 60 90 क्या 1900 कितना की बात कर रहे हैं बाबू? ठीक है, बताइए आप लोग, कमेंट करिए। 1963 की बात कर रहे हैं, 1963 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश, लव, हेटेड, फेथ या जेलसी। 20 का ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा बाबू? फेथ। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी। कौन गांधी से प्रेरित थे बाबू? मार्टिन लूथर किंग प्रेरित थे, इनका रोल मॉडल यही था गांधी जी। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मार्टिन लूथर जूनियर स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम्स ऑफ सीइंग डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट, न्यूयॉर्क, अल्बामा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर इज फ्रॉम। आई हैव अ ड्रीम। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया बाबू। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज अ कन्विंस्ड दैट इक्वालिटी हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड, जस्टिस इज अ प्रिविलेज, ड्रीम्स हार्डली बिकम्स रियलिटी, द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू। क्या होगा बाबू? 24 का बताइए आप लोग, सही आंसर कमेंट करिए। 24 का डी होगा, द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू। जीवन में स्ट्रगल तो है बाबू। 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इन बैंकक्रप्ट नेग्रोज। नेग्रोज मतलब ब्लैक मैन, काले लोग। 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑल माइटली, वी आर फ्री एट लास्ट इज फ्रॉम। किस पार्ट की है? आई हैव अ ड्रीम पार्ट की है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 70 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर जूनियर, लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ लिवरपूल, डिस्पेयर, अल्बामा या होप, अल्बामा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन गेव द नेग्रोस, ये एक प्रकार का चेक है बाबू, जो वहाँ के राष्ट्रपति देता है किसको, गुलाम को, यानी फ्रीडम ऑफ स्लेवरी। ठीक है, इसकी आज़ादी के लिए जो गुलाम थे वहाँ, उसकी आज़ादी के लिए एक चेक जारी करता है, एक पत्र जारी करता है, जिसका नाम था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी शैल डैश। ठीक है, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपुल, ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड। ठीक है, तो हमारा 29 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करते ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बाबू, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और लास्ट में बताइए कि आपके 29 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक पोइट्री सेशन का 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक टॉप 20 क्वेश्चन का सही देखे हैं, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक पिन कर दिया गया, तो आप सभी लोग जाकर के देख लें, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। बाकी कल हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे चैप्टर 5 का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड वाला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।